ढोल की आवाज, शहनाई की धुन, रोशनी से जगमगाता पूरा पंडाल। हर तरफ खुशी का माहौल था। दूल्हा घोड़ी से उतर चुका था। बारातियों का स्वागत हो रहा था और स्टेज पर बैठी दुल्हन लाल जोड़े में बिल्कुल परी लग रही थी। लेकिन उसकी आंखों में जो बेचैनी थी वो किसी ने नोटिस नहीं की। सबको बस एक ही इंतजार था, शादी कब शुरू होगी। पंडित जी ने आवाज लगाई, कन्यादान का समय हो गया है, दुल्हन को मंडप में लाया जाए। दुल्हन धीरे धीरे उठी। हर कदम के साथ उसके पांव जैसे भारी होते जा रहे थे, जैसे वो किसी ऐसी राह पर जा रही हो जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं। मंडप में बैठते ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी दुल्हन ने अचानक अपनी चूड़ियां उतारनी शुरू कर दी। पास बैठी सहेलियां घबरा गई। अरे ये क्या कर रही हो? मां ने धीरे से कहा, पागल हो गई हो क्या? लोग देख रहे हैं। लेकिन दुल्हन चुप थी। उसने एक एक करके अपनी सारी चूड़ियां उतार दी, फिर अपने गले का हार भी निकाल दिया। अब पूरा मंडप उसे ही देख रहा था। दूल्हा हैरान था, क्या हुआ तुम्हें? तभी दुल्हन खड़ी हो गई और जो उसने किया वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने सबके सामने अपने हाथ में पकड़ा मोबाइल उठाया और कहा, यह शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये आदमी धोखेबाज है। पूरा पंडाल जैसे जम गया। दुल्हे के परिवार वाले भड़क गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? लेकिन दुल्हन ने बिना डरे मोबाइल स्क्रीन सबको दिखाया। उसमें दुल्हे की चैट्स थी किसी दूसरी लड़की के साथ। आई लव यू, शादी के बाद भी हम साथ रहेंगे। ये पढ़ते ही हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया। दूल्हा हड़बड़ा गया, ये झूठ है, ये एडिट किया हुआ है। लेकिन तभी भीड़ में से एक लड़की आगे आई, आंखों में आंसू, हाथ कांप रहे थे। वो बोली, नहीं ये सच है। अब तो जैसे बम फट गया। लड़की ने बताया, ये पिछले 3 साल से मेरे साथ रिलेशन में है और शादी का वादा किया था। दूल्हे के पिता गुस्से में चिल्लाए, ये सब झूठ है, हमारी बदनामी कर रही हो। लेकिन तभी दुल्हन ने शांत आवाज में कहा, मेरे पास सिर्फ चैट्स नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग भी है। और उसने रिकॉर्डिंग चला दी। शादी तो बस दिखावा है, असली जिंदगी तो तुम्हारे साथ है। ये आवाज दूल्हे की ही थी। अब कोई शक नहीं बचा था। पूरा पंडाल गुस्से से भर गया। लोग दूल्हे को घूरने लगे। दुल्हन के पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा ये सब सच है? दूल्हा अब पूरी तरह चुप था। कोई जवाब नहीं, बस सिर झुका लिया। मंडप में खामोशी छा गई। फिर दुल्हन ने जो कहा वो हर लड़की के दिल की आवाज बन गया, मैं अपनी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं बिता सकती जो पहले दिन से ही झूठ बोल रहा हो। सबको लगा अब शादी टूट जाएगी और मामला खत्म। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। दुल्हन ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, आपने हमेशा सिखाया था कि गलत के खिलाफ खड़े होना चाहिए। आज मैं वही कर रही हूं। पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है। पूरा माहौल इमोशनल हो गया। तभी भीड़ में खड़ा एक लड़का आगे आया, सिंपल कपड़े, आंखों में सच्चाई। वो बोला, मैं इसे बचपन से जानता हूं और हमेशा इससे प्यार करता था, लेकिन कभी बताया नहीं। सब उसकी तरफ देखने लगे। दुल्हन भी चौंक गई। आज अगर ये अकेली रह गई तो मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं इसके साथ शादी करने को तैयार हूं। अभी इसी मंडप में पूरा पंडाल हिल गया। सबकी नजरें अब दुल्हन पर थीं। कुछ सेकंड की खामोशी जो जैसे घंटों जैसी लग रही थी। दुल्हन धीरे धीरे उस लड़के के पास गई, उसकी आंखों में देखा और बोली, शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, भरोसे का नाम है। क्या तुम मुझे हमेशा सच दोगे? लड़के ने बिना सोचे कहा, जिंदगी भर। दुल्हन मुस्कुराई और अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। उसी मंडप में, उसी पंडित के सामने एक नई शादी शुरू हुई। लेकिन इस बार झूठ नहीं, सिर्फ सच्चाई और भरोसा था।